क्या आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है? आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी जरूरत बन चुके हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारी हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग और सोशल लाइफ पर बुरा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के नुकसान, इसे कम करने के आसान और असरदार तरीके, कैसे एक हेल्दी डिजिटल बैलेंस बनाया जाए। अगर आप अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो देखें, लाइक करें और कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका स्क्रीन टाइम कितना। डिजिटल डिवाइसेस की बढ़ती पकड़, हमारे रोजमर्रा के जीवन में स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर की अहमियत। आज के दौर में डिजिटल डिवाइसेस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के बिना एक दिन बिताना भी मुश्किल लगता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम फोन चेक करते हैं और रात में सोने से पहले भी यही हमारी आखिरी एक्टिविटी होती है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसकी बढ़ती निर्भरता कई नए सवाल भी खड़े कर रही है। हर जगह डिजिटल डिवाइसेस की मौजूदगी। पहले के समय में फोन केवल कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब यह हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए हैं। एक एजुकेशन में टेक्नोलॉजी। आज स्टूडेंट्स किताबों से ज्यादा अपने टैबलेट और लैपटॉप पर स्टडी करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स और डिजिटल नोट्स ने पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। वर्क प्लेस में डिजिटल डिवाइसेस, ऑफिस का काम अब पूरी तरह कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर निर्भर हो गया है। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, डेटा मैनेजमेंट और ईमेल्स, ये सब डिजिटल डिवाइसेस के बिना संभव नहीं है। मनोरंजन का नया जरिया। पहले लोग टीवी और रेडियो पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप ही एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स बन चुके हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेम्स ने हमें स्क्रीन से जोड़ दिया है। सोशल कनेक्शन और डिजिटल लाइफ। सोशल मीडिया के जरिए हम दूर बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल डिवाइसेस के फायदे और नुकसान। फायदे। हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक पर मिल जाती है। ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं संभव हुई हैं। संचार और कनेक्टिविटी आसान हो गई है। डिजिटल पेमेंट्स ने लेन देन को तेज और सुविधाजनक बना दिया है। नुकसान। ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों और मानसिक सेहत पर असर पड़ता है। सोशल मीडिया की लत लोगों को अकेला बना रही है। डिजिटल डिवाइसेस का ज्यादा इस्तेमाल रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के खतरे भी बढ़ गए हैं। हम कितने घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं? आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। काम, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के कारण हमारा स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज कितने घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं? आइए आंकड़ों के जरिए इस पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में स्क्रीन टाइम के आंकड़े। ग्लोबल डेटा के अनुसार एक आम व्यक्ति औसतन 6 घंटे 40 मिनट प्रतिदिन स्क्रीन के सामने बिताता है। यह समय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी और अन्य डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल में शामिल होता है। विभिन्न समूहों में स्क्रीन टाइम का फर्क। एक एज ग्रुप के अनुसार स्क्रीन टाइम। जनरेशन Z, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, औसतन 7 घंटे 18 मिनट प्रतिदिन स्क्रीन पर बिताते हैं। यह दर्शाता है कि युवा वर्ग डिजिटल डिवाइसेस पर सबसे ज्यादा निर्भर है, चाहे वह पढ़ाई हो, सोशल मीडिया हो या मनोरंजन। जेंडर के अनुसार स्क्रीन टाइम। 16 से 24 साल की महिलाओं का औसत स्क्रीन टाइम 7 घंटे 32 मिनट प्रतिदिन है। 16 से 24 साल के पुरुषों का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम, 7 घंटे 7 मिनट प्रतिदिन दर्ज किया गया है। यह अंतर सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स के उपयोग की वजह से देखा जाता है, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताती हैं। निष्कर्ष। इन आंकड़ों से साफ है कि स्क्रीन हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। हालांकि
जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारी हेल्थ और लाइफस्टाइल पर असर डाल सकता है, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। स्क्रीन टाइम को कम करने और डिजिटल डिटॉक्स को अपनाने से हम एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। डिजिटल एडिक्शन के नुकसान। आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट हमारे रोजमर्रा के साथी बन गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और लगातार नोटिफिकेशन चेक करना हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है? ज्यादा स्क्रीन टाइम से होने वाले कुछ बड़े नुकसान पर नजर डालते हैं। एक, फिजिकल हेल्थ पर असर। डिजिटल डिवाइसेस का ज्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी पर सीधा असर डालता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नींद से जुड़ी समस्याएं, स्लीप डिसरप्शन। ज्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप यूज करने से नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। सोने से पहले स्क्रीन देखने से ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद को रेगुलेट करता है, को प्रभावित करती है, जिससे लेट नाइट तक जागने की आदत बन जाती है। परिणाम, नींद पूरी न होने से दिन भर थकान, ध्यान की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। बी, आंखों और बॉडी पर असर, आई स्ट्रेन, पोस्चर इश्यूज। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सुखापन और धुंधलापन महसूस हो सकता है। ज्यादा देर तक मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप देखने से आई स्ट्रेन, डिजिटल आई सिंड्रोम हो सकता है। स्क्रीन यूज करते समय गलत पोजीशन में बैठने से पीठ दर्द, गर्दन दर्द और कंधों में जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिणाम, धीरे धीरे यह मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। निष्कर्ष, डिजिटल डिवाइसेस हमारी जरूरत बन गए हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर नींद और हेल्दी बॉडी के लिए हमें अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना जरूरी है। डिजिटल ब्रेक्स लेना, रात में मोबाइल इस्तेमाल कम करना और सही पोजीशन में बैठकर स्क्रीन यूज करना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। टेक्नोलॉजी को स्मार्टली इस्तेमाल करें ताकि यह हमारी मदद करे, न कि हमें नुकसान पहुंचाए। ज्यादा स्क्रीन टाइम के मानसिक स्वास्थ्य पर असर। आज के समय में स्मार्टफोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं, कभी काम के लिए, कभी एंटरटेनमेंट के लिए और कभी सिर्फ टाइम पास के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका हमारे दिमाग और मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? ज्यादा स्क्रीन टाइम का कनेक्शन एंजाइटी, डिप्रेशन और ध्यान की कमी से जोड़ा जा रहा है। आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। एक, एंजाइटी और डिप्रेशन। रिसर्च बताती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम और मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच सीधा संबंध है। लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से हम दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे असंतोष और हीन भावना पैदा होती है। ऑनलाइन लाइफ और रियल लाइफ में बैलेंस न बना पाने से अकेलापन और लो सेल्फ एस्टीम की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जिससे दिमाग में हैप्पी हार्मोन, डोपामाइन और सेरोटोनिन कम बनने लगते हैं और इंसान उदास महसूस करने लगता है। 2, ध्यान की कमी और सोचने की क्षमता पर असर, अटेंशन डेफिसिट्स, कॉग्निटिव इश्यूज। बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। लगातार शॉर्ट वीडियो, नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग करने की आदत हमें जल्दी सोचने पर मजबूर कर देती है, जिससे हम लंबे समय तक किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताने से याददाश्त और लॉन्ग टर्म सोचने की क्षमता भी प्रभावित होती है। स्टडीज के अनुसार बच्चों और युवाओं में डिजिटल डिवाइसेस की लत से उनके सीखने और समझने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष, डिजिटल डिवाइसेस और स्क्रीन का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा स्क्रीन टाइम में कमी लाने से मानसिक सेहत बेहतर हो सकती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल समझदारी से करें, अपनी फिजिकल और सोशल एक्टिविटी बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, न कि उसे अपनी सेहत पर हावी होने दें। बैलेंस बनाए रखना ही सही डिजिटल लाइफस्टाइल की कुंजी है। डिजिटल दुनिया का सामाजिक जीवन पर असर। आज के समय में डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम अपने दिन का ज्यादातर समय फोन,
लैपटॉप और टैबलेट पर बिताते हैं, जिससे हमारी रियल लाइफ इंटरेक्शन यानी आमने सामने बातचीत करने की आदत कम होती जा रही है। सोशल मीडिया से हमें दूसरों से जुड़ने का मौका तो मिलता है, लेकिन इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे साइबर बुलिंग और सोशल तुलना। आइए जानते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का हमारी सोशल लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है। एक आमने सामने बातचीत में कमी, रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरैक्शंस। पहले लोग दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग फोन स्क्रीन में बिजी रहते हैं। ज्यादा चैटिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन से फेस टू फेस बातचीत की स्किल कमजोर हो रही है। जब हम रियल लाइफ में लोगों से कम मिलते हैं, तो हमारी सोशल स्किल्स और इमोशनल कनेक्शन पर भी असर पड़ता है। नतीजा, इंसान अकेलापन, लोनलीनेस महसूस करने लगता है और रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। 2. साइबर बुलिंग और सोशल तुलना। साइबर बुलिंग, सोशल कंपैरिजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग फिल्टर वाली परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, जिससे अन्य लोग अपनी लाइफ से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। कई बार लोग अपनी असली जिंदगी की तुलना सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया से करने लगते हैं, जिससे कम आत्मविश्वास, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन धमकी या बुरी बातें कहना आजकल बहुत बढ़ गया है। खासकर टीनएजर्स और यंगस्टर्स को इसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकता है। नतीजा, लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। निष्कर्ष, डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर यह हमारी रियल लाइफ को प्रभावित करने लगे, तो हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। फेस टू फेस बातचीत बढ़ाएं, सोशल मीडिया से ज्यादा रियल लाइफ कनेक्शन बनाएं और डिजिटल वर्ल्ड को अपनी असल जिंदगी पर हावी न होने दें। संतुलन बनाए रखना ही एक हेल्दी डिजिटल लाइफस्टाइल की कुंजी है। असीमित स्क्रॉलिंग की समस्या, हम कब तक स्क्रीन पर फंसे रहेंगे? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया था, लेकिन अचानक से 1 से 2 घंटे बीत चुके हैं? सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और न्यूज फीड में एंडलेस स्क्रॉलिंग हमें बिना एहसास कराए घंटों तक स्क्रीन से जोड़े रखता है। यह आदत सिर्फ हमारे समय की बर्बादी नहीं करती, बल्कि प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल पर भी बुरा असर डालती है। आइए जानते हैं कि बिना रुके स्क्रॉलिंग करने की लत क्यों लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एक एडिक्टिव डिजाइन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऑटो प्ले वीडियोज, इन्फिनिट स्क्रॉल फीचर और डोपामिन हिट, जो दिमाग को खुशी का एहसास दिलाती है, हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर कर देते हैं। रिजल्ट, हमारा दिमाग इससे अट्रैक्ट हो जाता है और हम चाहकर भी स्क्रॉलिंग बंद नहीं कर पाते। 2. प्रोडक्टिविटी पर असर, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। जब हम सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कमजोर हो जाता है। पढ़ाई, ऑफिस का काम और जरूरी कामों के बीच भी हम न चाहते हुए भी बार बार फोन चेक करने लगते हैं। यह वर्क इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता को कम करता है और कई बार जरूरी काम डेडलाइन से पीछे छूट जाते हैं। रिजल्ट, हमारा समय बर्बाद होता है और हम कम प्रोडक्टिव महसूस करने लगते हैं। 3. मानसिक थकान, मेंटल फटीग। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन ओवरलोड दिमाग को थका देता है। हर सेकंड एक नई पोस्ट, वीडियो या ट्रेंड देखने से हमारा मेंटल क्लैरिटी, सोचने की स्पष्टता कम हो जाती है। बार बार नई और बेकार की जानकारियां देखने से दिमाग को रिलैक्स होने का समय नहीं मिलता, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। रिजल्ट, हम जल्दी थक जाते हैं, किसी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और दिमाग हमेशा व्यस्त महसूस करता है। निष्कर्ष, अगर हम अपनी लाइफ और टाइम को सही तरह से मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें एंडलेस स्क्रॉलिंग की आदत को कंट्रोल करना होगा। सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल हमें अपने फायदे के लिए करना चाहिए, न कि इसकी लत में फंसकर समय बर्बाद करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स करें, लिमिट सेट करें और असली दुनिया में ज्यादा समय बिताएं, तभी हम स्क्रीन के जाल से बाहर निकल पाएंगे। स्क्रीन टाइम कम करने के आसान तरीके। आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारी हेल्थ,
प्रोडक्टिविटी और मेंटल वेलबीइंग को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे कम करने के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाना जरूरी है। इनमें से सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी खुद पर नजर रखना। एक सेल्फ मॉनिटरिंग। जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि हम कितना वक्त स्क्रीन पर बिता रहे हैं, तब तक उसे कम करना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी होगी। स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग। लगभग सभी स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस में इनबिल्ट स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग फीचर होता है, जिससे आप यह देख सकते हैं कि आप कौन कौन से ऐप्स पर सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में स्क्रीन टाइम और डिजिटल वेलबीइंग जैसे फीचर होते हैं, जिनसे आप डेली और वीकली रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा एडवांस ट्रैकिंग चाहते हैं तो फॉरेस्ट, रेस्क्यू टाइम और मोमेंट जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करना। जब आपको पता चल जाए कि आप सबसे ज्यादा समय किन ऐप्स पर बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम लिमिट सेट करें। मोबाइल में ऐप टाइमर का फीचर ऑन करें, जिससे तय समय के बाद ऐप खुद बंद हो जाए। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स के लिए नो नोटिफिकेशन मोड सेट करें, ताकि बार बार नोटिफिकेशन देखकर ध्यान न भटके। निष्कर्ष। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए सबसे पहला कदम है सेल्फ मॉनिटरिंग। अगर हम अपने फोन और स्क्रीन यूसेज को ट्रैक करेंगे और लिमिट सेट करेंगे, तो धीरे धीरे स्क्रीन पर बिताया गया अनावश्यक समय कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए बनी है, लेकिन हमें इसे स्मार्टली इस्तेमाल करना सीखना होगा, ताकि यह हमारी लाइफ पर हावी न हो सके। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सीमाएं तय करें। ज्यादा स्क्रीन टाइम सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे कम करने के लिए सीमाएं तय करना, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, बहुत जरूरी है। इसके लिए दो सबसे असरदार तरीके हैं, नियमित ब्रेक लेना और टेक फ्री जोन बनाना। एक, नियमित ब्रेक लेना, स्केड्यूल्ड ब्रेक्स। लगातार स्क्रीन पर काम करने से आंखों पर जोर पड़ता है, थकान होती है और फोकस कम हो जाता है। इसलिए हर कुछ समय बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। 20-20-20 रूल अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। इससे आंखों को आराम मिलेगा। पढ़ाई या ऑफिस के काम के दौरान पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 से 30 मिनट तक फोकस्ड वर्क करें, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान छोटी वॉक करें, पानी पिए या हल्की स्ट्रेचिंग करें, ताकि बॉडी को भी मूवमेंट मिले। 2, टेक फ्री जोन बनाना, टेक फ्री जोन्स। कुछ जगहों को नो स्क्रीन एरिया बना दें, जहां मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल न हो। बेडरूम में स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करें, खासकर सोने से पहले, ताकि नींद की क्वालिटी बेहतर हो। डाइनिंग टेबल पर फोन न लाएं, खाने के समय परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करें, स्क्रीन नहीं देखें। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ें। दिन की शुरुआत स्क्रीन के बजाय मेडिटेशन, एक्सरसाइज या किसी किताब के साथ करें। निष्कर्ष। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर हम समय समय पर ब्रेक लेंगे और घर में कुछ जगहों को टेक फ्री बनाएंगे, तो स्क्रीन की लत से बच सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव लाने से हम अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों को सुधार सकते हैं। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। आज की डिजिटल दुनिया में हम अक्सर बिना सोचे समझे घंटों तक मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हम बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जिसका कोई खास मतलब नहीं होता। अगर हमें स्क्रीन टाइम कम करना है, तो हमें माइंडफुलनेस, सचेत रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए दो सबसे अच्छे तरीके हैं, डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल यूसेज। एक, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि कुछ समय के लिए सभी डिजिटल डिवाइसेस से ब्रेक लिया जाए, ताकि हमारा दिमाग और लाइफस्टाइल रीसेट हो सके। शुरुआत में आप रोज 1 से 2 घंटे के लिए फोन और लैपटॉप से दूरी बना सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। नो स्क्रीन डे प्लान करें। हफ्ते में 1 दिन फोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें और उसे किसी आउटडोर एक्टिविटी, परिवार या दोस्तों के साथ बिताएं। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करने की आदत डालें, जिससे आपकी नींद बेहतर होगी और दिमाग रिलैक्स होगा। 2, माइंडफुल यूसेज। जब भी फोन उठाएं, खुद से पूछें,
क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं बस आदतन इसे चेक कर रहा हूं? स्क्रीन टाइम को एक लक्ष्य के साथ इस्तेमाल करें, जैसे सिर्फ जरूरी काम, पढ़ाई या कोई प्रोडक्टिव चीज सीखने के लिए। मल्टीटास्किंग से बचें। कई बार हम काम के बीच बार बार सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, जिससे ध्यान भटकता है और समय की बर्बादी होती है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें ताकि बार बार आने वाले नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट न करें। निष्कर्ष: अगर हमें डिजिटल डिवाइसेस पर कंट्रोल रखना है तो हमें माइंडफुल तरीके से उनका इस्तेमाल करना सीखना होगा। डिजिटल डिटॉक्स से ब्रेक लेकर और स्क्रीन को सोच समझकर इस्तेमाल करके हम अपने समय और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। निष्कर्ष: डिजिटल दुनिया में बैलेंस कैसे बनाए रखें? एक स्क्रीन टाइम के ज्यादा इस्तेमाल के नुकसान। रिकैप ऑफ रिस्क्स। आज की लाइफस्टाइल में मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया हमारी जरूरत बन चुके हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारी हेल्थ और सोशल लाइफ पर बुरा असर डाल सकता है। फिजिकल हेल्थ पर असर। ज्यादा स्क्रीन यूसेज से आंखों में दर्द, सिर दर्द, बैक पेन और खराब पोस्टर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मेंटल हेल्थ पर असर। एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल थकान और कम ध्यान केंद्रित करने की समस्या बढ़ सकती है। सोशल लाइफ पर असर। रियल लाइफ में फैमिली और दोस्तों से कम बातचीत होने लगती है, जिससे रिश्तों पर असर पड़ता है। अब समय है बदलाव का। कॉल टू एक्शन। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो हमें अपने डिजिटल यूसेज को कंट्रोल करना होगा। सेल्फ मॉनिटरिंग करें, अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें और लिमिट सेट करें। स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। बेडरूम और डाइनिंग एरिया में फोन का इस्तेमाल न करें। ऑफलाइन हॉबीज अपनाएं। एक्सरसाइज, बुक्स पढ़ना, पेंटिंग या दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें। हफ्ते में कम से कम एक दिन बिना फोन और सोशल मीडिया के बिताने की आदत डालें। 3 डिजिटल दुनिया में सही बैलेंस की जरूरत। फ्यूचर आउटलुक। भविष्य में टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होगी, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि डिजिटल डिवाइसेस हमारी सुविधा के लिए बनी हैं, न कि हमें उन पर निर्भर रहने के लिए। कॉन्शियस डिजिटल यूसेज, कॉन्शियस डिजिटल कंजम्पशन अपनाकर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि हम डिजिटल दुनिया के फायदे ले सकें, लेकिन उसकी लत से बच सकें। अंत में फैसला आपके हाथ में है। अगर हम आज से ही छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएंगे तो हम एक हेल्दी, प्रोडक्टिव और खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि असली दुनिया में ज्यादा जिएं। आजकल हम अपना ज्यादा समय मोबाइल और स्क्रीन के सामने बिताते हैं। क्या आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम को कम करना आसान है, या फिर यह एक बड़ी चुनौती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल कोच विकास राज को सब्सक्राइब करना न भूलें।